जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कुछ उपाय टिप्स लेके आती हूँ जिनको करने से अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है उससे आप निजात पा सकते हैं। आज का जो मैं उपाय लेके आई हूँ ना, पान के पत्ते का। जी हाँ, पान के पत्ते से आपने उपाय करना है। किसी भी शुक्ल पक्ष का बुधवार हो, आप कर सकते हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा, अचूक सा उपाय। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है या आपके जीवन में किसी भी तरह के कार्य या मनोकामना जो काफी समय से रुके हुए, जिनको आप चाहते हैं कि पूरा हो जाए, तो आप ये छोटा सा अचूक सा उपाय करके देखिए। या तो बच्चे के जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, अड़चने आ रही है विवाह में, विवाह संबंधी कोई भी परेशानी है, अच्छा रिश्ता नहीं आ पा रहा है, अच्छी वधु नहीं मिल पा रही है, तो एक छोटा सा अचूक सा ये उपाय है। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान सा है। पान के पत्ते से आपने करना है। अगर बच्चे करें तो स्वयं भी वो अपने लिए कर सकते हैं। अगर माँ बच्चे के लिए करना चाहती है तो माँ भी कर सकती है बच्चों के लिए। कई बार होते ना, बच्चे विश्वास नहीं करते, यकीन नहीं करते, तो इसलिए बच्चे ये कार्य नहीं करते। तो माँ भी अपने बच्चों के जीवन में सफलता लाने के लिए, उनका अच्छे घर में विवाह हो जाए, उन्हें अच्छी जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, उनके जीवन में सुख शांति सुकून हो और हर क्षेत्र में वो हाथ डाले तो सफलता प्राप्त हो, तो माँ भी ये काम बच्चों के लिए कर सकती है। आपने करना क्या है, किसी भी बुधवार को, शुक्ल पक्ष का ही होना चाहिए, किसी भी बुधवार को आप ये कार्य कर सकते हैं। आप किसी भी मंदिर चले जाइए, आपको वहां पे श्री गणेश भगवान की प्रतिमा, मूर्ति, विग्रह अवश्य मिलेगा। अगर संभव है तो, नहीं संभव है तो आप अपने घर में भी इस कार्य को कर सकते हैं। अगर संभव है तो आप किसी मंदिर में चले जाइए। आपने एक पान का पत्ता लेना है, पान का पत्ता ले लीजिए आप। अब आपने करना क्या है, मंदिर में चले गए आप और आपने श्री गणेश भगवान के समक्ष बैठ के, और हर एक मंदिर में श्री गणेश भगवान की प्रतिमा अवश्य होती है, तो आपने वहां समक्ष बैठ जाइए मंदिर में श्री गणेश भगवान की मूर्ति के, विग्रह के सामने। अब आपने करना क्या है, आपने जो पत्ता लिया पहले तो आप उसे गंगा जल से धो लेना, साफ कर लेना। अब आपने सिंदूर, कोई सा भी लाल सिंदूर या ऑरेंज बंधन सिंदूर जो हम बजरंगबली को चढ़ाते हैं वो भी सिंदूर ले सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप कुमकुम रोली भी ले सकते हैं, उसमें घी मिला लीजिए। उससे आपने स्वास्तिक का चिन्ह उस पान के पत्ते पे बना देना है। बनाने के बाद आपने करना क्या है, अगर आप विवाह संबंधी अड़चनों को दूर करना चाहते हैं तो चावल को थोड़ा सा पीले मतलब रंग लीजिए हल्दी से। चावल को रंग देने के बाद आपने उस जो स्वास्तिक बनाया है उसके ऊपर रख दीजिए। अब आपने करना है कि एक सुपारी लेनी है, सुपारी पे आपने जो लाल रंग का कलावा होता है जो हाथों पे बांधते रक्षा धागा, वो लेके आपने पूरा उसको अच्छे से लपेट देना है। वो आपके विग्रह बन गए श्री गणेश भगवान। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम उन्हें श्री गणेश भगवान मानते हैं, किसी भी पूजा पाठ या आराधना करने के समय पे इस तरह से किया जाता है, तो आपने वैसे ही सुपारी पे धागा लपेट देना है। और जैसे जैसे मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ आपने उसी ही प्रकार से ये करना है। अब आपने उस चावल की ढेरी के ऊपर ये रख देने हैं श्री गणेश भगवान। अब आपने जैसे विधि विधान से पूजा की जाती है, आपने उसी प्रकार से श्री गणेश भगवान की पूजा आराधना करनी है, वहीं मंदिर में बैठ के श्री गणेश भगवान की प्रतिमा के सामने। ठीक है, आपने पूजा आराधना कर ली है, धूप नैवेद्य दीप जो भी आपके सामने है, आप जो भी लेकर गए, आपकी जो भी क्षमता है उसके अनुसार आपने पूजा आराधना करनी है। अब आपके बच्चे के जीवन में अगर माँ कर रही है तो बच्चे के जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है या आप खुद स्वयं अपने जीवन की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो किसी भी तरह के आपके जीवन में या आपके घर में किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप उसकी प्रार्थना करते हुए, या आपके घर के मांगलिक कार्य रुक चुके हैं, बच्चों के विवाह में अड़चन, किसी भी तरह की कोई भी आपकी मनोकामना जो काफी समय से रुकी हुई है, उसकी प्रार्थना आराधना करते हुए आपने श्री गणेश भगवान से प्रार्थना करने की किसी भी तरह का जो विघ्न बाधाएं हैं वो दूर करें। और आपने 11 बार ओम श्री गम गम गणपतये नमः का जाप अवश्य करना है। संभव हो सके तो आप 108 बार कर लीजिए, नहीं संभव है तो कम से कम आपने 11 बार तो अवश्य ही करना है। और वहां पे आपने दक्षिणा विद्वान को, पंडित को 11 रुपए, 5 रुपए, जो भी आपकी क्षमता है आप उसके अनुसार दक्षिणा अवश्य दे के आना और अपनी प्रार्थना करते हुए आपने घर आ जाना है। जो आपने एक चीज की, जो सिंदूर आपने घोला था घी से, चाहे वो सिंदूर हो चाहे कुमकुम हो, जो भी है, आप जब घर आ रहे हैं पूजा आराधना करने के बाद तो आपका जो मेन एंट्रेंस गेट है, अगर माँ कर रही है तो खास तौर से इस बात का ध्यान रखना है कि आपने मेन गेट पे, एंट्रेंस जो गेट है वहां पे स्वास्तिक का चिन्ह आप अवश्य बना दीजिएगा। ये कार्य आपने करना है। अब अगर आप जैसे कि बच्चों के विवाह के लिए हम जाते हैं कि लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए किसी भी तरीके से रिश्तेदार के घर जाते हैं किसी बात को करने के लिए भी, रिश्ते की बात करने के लिए,
तो करना क्या है, जैसे कि आपने सोच रखा है मगर हम जब भी जाते हैं वहाँ पे रिश्ते की बात नहीं बन पा रही है, ये काफ़ी समय से सोच रहे थे कि जाएंगे मगर ना होती जा रही थी, तो जब भी आप जाए तो रविवार के दिन ध्यान से जाइए कि आपने सोच के जाना है कि आज संडे का दिन है, रविवार का दिन है, इतवार का दिन है, आप उस दिन जाइए और अपने पॉकेट में, पिता या भाई जाते हैं या कोई भी बड़े जाते हैं तो पॉकेट में एक पान का पत्ता अवश्य रखे जाइए। तो आपका जो भी रुका हुआ कार्य है या जिस भी कार्य से आप जा रहे हैं, या जरूरी नहीं कि रिश्ते विवाह के लिए जा रहे हो, अन्य भी कोई कार्य हो सकता है, तो रविवार के दिन अगर आपके कोई कार्य है जो चाहते हैं कि आप जैसे कि वो कार्य पूरा हो जाए, तो आप रविवार के दिन, संडे के दिन आप उस कार्य के लिए जाइए कि पूरा हो जाए। और एक पान का पत्ता जो होता है ना, वो आप गंगा जल से धोने के बाद अपने पॉकेट में, पर्स में, जो भी आप जहां रख सकते हैं उसमें आप रख के चले जाइए। आप देखेंगे कि आपके जो जीवन के जो रुका हुआ जो कार्य है, जो परेशानी थी कि आप सोच रहे थे काफी लंबे समय से कि वो पूरा हो जाए, वो अवश्य पूरा हो जाएगा। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। अब एक खास उपाय जो ध्यान से सुन लीजिए, आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी है। बुधवार के दिन कोई भी कर सकता है, किसी के भी जीवन में कैसी भी परेशानी है वो उस उपाय को कर सकता है। तो आपने बुधवार के दिन करना है, शाम के समय में सूरज ढलने के बाद, सूर्यास्त के बाद ये उपाय करना है। आपके घर की अगर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, घर में बच्चे के जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी है, या आपके स्वयं के जीवन में परेशानी है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, तो आपने करना है कि एक पान का पत्ता लेना है बुधवार के दिन। एक पान का पत्ता ले लीजिए, थोड़ी सी फिटकरी चाहिए आपको और सिंदूर चाहिए। सिंदूर कोई सा भी हो, चाहे लाल सिंदूर हो, चाहे वो बंधन सिंदूर जो बजरंगबली को चढ़ता है, ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है वो सिंदूर, कोई सा भी सिंदूर हो। आपने पान का पत्ता लेना है, उस पर थोड़ी सी फिटकरी रखनी है और फिर आपने उस पर थोड़ा सा सिंदूर रख के शाम के सूर्यास्त के बाद जाना है आपने किसी भी पीपल के वृक्ष के पास। आपने जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलनी है, या आपके घर में अगर बुरी बला है, बुरी नजर लगी हुई है, या बच्चे के जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी है, वैसी प्रार्थना करते हुए आपने वहां पे एक बड़ा पत्थर ले लीजिए, उसे फोल्ड बांध लीजिए, मतलब कि पत्ते को मोड़ लीजिए, जो चीजें उसमें आपने रखी है वो गिरनी नहीं चाहिए, और पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे आपने उसे दबा के पत्थर से घर आ जाना है। ध्यान रखिएगा पीछे मुड़ के आप नहीं देखेंगे। ऐसा आपने 3 बुधवार तक लगातार करना है। ध्यान से सुन लीजिए, आपने 3 बुधवार तक लगातार करना है ये उपाय। और अगर बच्चे के जीवन का जो आकर्षण होता है, जैसे कि रिश्ते की बात आती है, लोग आते हैं मगर आकर्षण खो चुका है, किसी तरीके की बात नहीं बन पा रही है, परेशानी बहुत ज्यादा है, विवाह को लेकर अड़चने हैं, या जो एक आकर्षणिक जो अट्रैक्शन होता है वो बच्चे का खो गया है, तो बच्चे ने स्वयं करना है ये कार्य। एक पान का पत्ता, उसमें जो पत्ते में डंडी या जो जड़ होती है ना, उसको आप घिस के तिलक लगाना शुरू कर दें अपने ललाट पे, मस्तक पर। तो आपका जो आकर्षण है, जो आपका अट्रैक्शन है वो खो चुका है। जैसे कि अगर रिश्ते की बात के लिए लोग घर आने वाले हैं, आप चाहते हैं कि वहां रिश्ता पक्का हो जाए और रिश्ते के लिए लोग घर आ रहे हैं, तो आपने करना क्या है, या आपको कोई देखने आ रहा है, या आप कहीं बाहर गए हैं, वहां पे आपके रिश्ते की बात चल रही है, कोई देखने आ रहा है, तो आपने क्या करना है, जो जड़ होती है ना पान के पत्ते की, वो घिस के आपने उसका तिलक लगा के तब किसी के समक्ष जाना है। तो आपका जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, जो खो चुका है, वो वापस आ जाएगा। तो ये पान के पत्ते का बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा, अचूक सा उपाय एक बार आप करके देखिए, मुझे आगे दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही सरल आसान से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा।